मैं आज ये प्रेस वार्ता इस संबंध में है कि जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा और फतेहाबाद यूनिट ने कितने अचीवमेंट किए हैं पूरे साल भर में, उसके रिगार्डिंग ये प्रेस वार्ता की गई है। जैसा कि आप जानते भी कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक स्पेशल एजेंसी इसलिए बनाई गई कि नशे का जो कारोबार हो रहा है और नशे में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनके खिलाफ इफेक्टिवली कार्रवाई की जा सके। तो मैं सबसे पहले सिरसा यूनिट के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा कि सिरसा यूनिट ने टोटल 65 केसेस रजिस्टर किए पूरे साल भर में, जिसमें 106 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें हेरोइन 498 ग्राम, अफीम 3 किलो 450 ग्राम, डोडा पोस्त 87 kg 650 ग्राम और नशीली गोलियां लगभग 10,000, गांजा पत्ती 56 किलो ये हमने बरामद किया। इसके साथ ही 25 से ज़्यादा हमने व्हीकल्स जिनमें मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार और कैंटर भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने 76 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने कवर किए, जिनमें एसआई कृष्ण कुमार, यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश और अन्य सभी टीम के सदस्य। और नवंबर में जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने भी इनमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि एडीजीपी श्रीकांत यादव सर के नेतृत्व में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और उसके रिजल्ट्स भी हमें धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसी संबंध में मैं आगे फतेहाबाद जो यूनिट है हमारी, उसके मैं डेटा शेयर करना चाहूँगा आपसे। उन्होंने टोटल 58 केसेस रजिस्टर किए, जिनमें कॉमर्शियल क्वांटिटी के 8 केसेस थे, नॉन कमर्शियल 50 केसेस। उनमें अराउंड 418 ग्राम हेरोइन, पॉपी हस अराउंड 230 kg, ओपीएम 1.9 kg एंड अराउंड 10,000 टैब एंड इंजेक्शन उन्होंने बरामद किए। और साथ ही उन अवेयरनेस प्रोग्राम में भी उन्होंने स्कूल, कॉलेज और विलेजेस को भी कवर किया। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सिरसा यूनिट ने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं बच्चों के साथ। देखिए, चिट्टा का जो समझ में आया है कि एक तो स्मॉल क्वांटिटी में वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम उनको पकड़ने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ उनका नेटवर्क ज़्यादा मजबूत है, लेकिन तो उस वजह से हम उनको ज़्यादा पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी उनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो सिरसा के जो बाउंड्री जो लगती हैं पंजाब से, राजस्थान से, और कुछ ऐसी भी सूचनाएं हमें मिली कि दिल्ली से भी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो हमने जो है पूरे प्रयास भी किए हैं और आगे भी हम पूरे प्रयास करते रहेंगे, ताकि जो ये चिट्टा वाली जो समस्या है, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी मैंने देखा था कि कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिसमें जो बिल्कुल युवा और नौजवान थे। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नए साल में हम नए संकल्प के साथ अच्छे से कार्य करेंगे। तो सर क्या स्टेप रहेगा नशे को रोकने के लिए, क्योंकि पिछला साल आपने देखा है प्रयास भी किए हैं, कुछ कम भी हुआ है। क्या मानते चला कि नए साल को ऐसी कोई खास रणनीति जिसके तहत जो है कहीं ना कहीं नशा तस्करों पर वार हुआ सर? देखिए, पहला तो हमारे जो एडीजी सर हैं उनके साफ डायरेक्शन है कि अगर आपको कुछ भी कोई भी इनपुट मिलता है या चाहिए नियर बाई एरियाज़ में या गांव में या कहीं पे भी, तो उनकी तरफ से यही है कि आप अच्छे से कार्रवाई कीजिए बिना किसी देरी के। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने सर्वेलेंस पे जो लगा रखे हैं, जो पहले से नशे के कारोबार में सम्मिलित रहे हैं, जो भी जैसे मेरे अंडर में सिरसा एंड फतेहाबाद यूनिट है, तो उन लोगों को हमने सर्वेलेंस पे रखा हुआ है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो हमने जो टोल फ्री नंबर हमने जो लॉन्च कर रखा है उस पर हमें जो शिकायतें मिलती हैं उससे हमें कहीं ना कहीं इनपुट्स ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि जो जनता का जो सहयोग है वो हमें टोल फ्री नंबर के थ्रू प्राप्त हो रहा है। चौथी जो चीज़ मैं पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस संबंध में इसलिए अलग है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो जो बड़े नशा तस्कर हैं उनके ऊपर है, जिनके इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क्स हैं। तो हम पूरी तरीके से बस उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में ये तो नहीं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो कम्युनिकेशन उनके जो संबंध है, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको हमारे आने की पहले से सूचना मिल गई हो। लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस दिन भी हमने जो आइडेंटिफाई किए थे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है और हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर रखा है। बस डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये है कि उनके पास जो मैन पावर है वो ज़्यादा है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कम है, बस थोड़ा सा वो फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई एक बंदा पकड़ा जाए तो उसके पूरे नेटवर्क को हम ट्रेस करें, उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो हमारा फोकस उसी बात पे रहता है और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ना जज्बे को लेकर कोई कमी है, ना ही इन्वेस्टिगेशन को लेकर किसी चीज़ की कोई कमी है।
हाँ सर, ग्राम पंचायत से अपील करना चाहेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नशा है और कहीं ना कहीं अब नई पंचायतें बनी हैं तो कुछ रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक जमाल में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें मैं शामिल भी हुआ था। तो जो नए सरपंच जो चुन के आए हैं, कहीं न कहीं वो खुद भी प्रतिबद्ध हैं कि जो ये नशे जैसी जो बीमारी है, उनका गाँव से मुक्त हो सके, पूरा सिरसा मुक्त हो सके और पूरा हरियाणा मुक्त हो सके। तो मैं उनसे ये अपील करूँगा कि जो गाँव के जो लोग हैं और जो वोटर्स हैं, उन लोगों ने जो उनको मौका दिया है उसका वो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट ला के दिखाएँ गाँव में, ताकि उनको याद करें कि उस सरपंच के कार्यकाल में नशे के खिलाफ इतनी अच्छी कार्रवाई हुई, गांव के विकास के लिए इतने अच्छे कार्य हुए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनको याद करें।